हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है किसानों के आंदोलन पर। बोले मनोहर लाल, उन्होंने कहा कि अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय बन चुकी हैं। तो किसानों के आंदोलन पर बोले सीएम मनोहर लाल, उन्होंने कहा कि अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय बन चुकी हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। ये बात सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कही और किसान आंदोलनों की जगह पर हो रही गतिविधियों को लेकर ये बात उन्होंने कही है कि आंदोलन की आड़ में जो अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं उनको बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय बन चुकी हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं। रूप से तो हमने जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है, अगर शांतिप्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई है, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय लोग भी उनका विरोध करने लगे, स्थानीय लोग भी। और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है, कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ इस प्रकार के बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बातें उनके सामने रखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जरूर इसके ऊपर थोड़ा विचार करके और आगे कार्रवाई करनी है, इसके बारे में बताया जाए। रूप से तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, बड़ा बयान सीएम मनोहर लाल का सामने आया है। उनका कहना है कि किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसकी आड़ में जो अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए मोनिका, अगर हम किसान आंदोलन जो धरने पे जो जारी है दिल्ली सिंगू बॉर्डर या यूपी के बॉर्डर पर, तो उसमें कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो है महिलाओं के साथ शोषण की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की युवती का जो पूरा मामला है वो आपको पता ही होगा, किस तरीके से जो है वो उसमें जो आंदोलन से जुड़े बड़े नेता हैं उनके नाम भी सामने, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। अब एक फॉरेन महिला के साथ भी वो कहीं ना कहीं जो एक छेड़खानी का जो मामला सामने आया उसको भी कहीं ना कहीं जो दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आजकल जो मोबाइल्स और सोशल मीडिया है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं ये मामले जो छिपते नहीं और सामने आ जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन जो है अपनी राह भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की बात जो है वो कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और कल शाम को चंडीगढ़ में अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन का ब्यौरा जो है मीडिया के सामने रखने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो शाम को दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन और आंदोलन में जो कुछ अनैतिक हो रहा है उसको लेकर जो है पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य बाकी मसलों पर जो विस्तार से चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री की सारी बातों को केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े इत्मीनान से सुना है और उसके बाद कहा है कि आपने जो जानकारी हमारे संज्ञान में लेके आई है, हम इस पर विचार करके आपको आगामी संभावित कार्रवाई के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसके बाद सीएम मनोहर लाल की इस बात को, इस बयान को हम इशारा समझे कि अंदर खाने की इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है इस आंदोलन को रोकने के लिए या फिर आंदोलन को शांत कराने के लिए? देखिए मोनिका, अगर हम आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार अपने लेवल पर जो है आंदोलन को जो है समझौता या शांत करवाने के लिए लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंत्री अमित शाह जी से मिलने आए हैं और जिस तरीके से उनको जानकारी दी है, तो एक माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के लेवल पर कुछ ना कुछ सुबुगाहट जरूर है कि आंदोलन से किस तरीके से पार किया जाए। इसके अलावा जो अन्य जो मुद्दे हुए हैं उन पर भी चर्चा हुई कि हरियाणा के अंदर भी कुछ राजनीतिक जो हैं नियुक्तियां होनी है, कैबिनेट में विस्तार होना है। हरियाणा कैबिनेट में इस वक्त मुख्यमंत्री सहित कुल 11 लोग हैं
जबकि 2 की जगह अभी खाली है, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। ये तमाम बातें हैं। जाहिर सी बात है कि आंदोलन करीबन 6 महीने से ऊपर का वक्त जो है उसको हो चुका है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि अब और नहीं, अब इसके ऊपर कोई इसका समाधान होना चाहिए। और जिस तरीके से जो है हरियाणा के या फिर पंजाब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं का जो एक विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी चिंतित है, क्योंकि आगामी जो है पंजाब में जो है चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर ये विरोध होता है तो शायद पंजाब में उनके जो है वो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं अगले साल यूपी में भी चुनाव होना है, और जिस तरीके से पश्चिमी यूपी ज़्यादातर जो है किसान आंदोलन का एक गढ़ बना हुआ है, तो वहाँ की सीटें भी अगर उनके हाथों से जा सकती हैं तो एक बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए हो सकता है। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से किसान आंदोलन पर जो है इसको बंद करवाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका ओपी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।